स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज गुरु पर्व का मौका है और मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे पर। आज का ये गुरु पर्व कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासतौर से सिख समुदाय के लिए एक विशेष आस्था का पर्व है। देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग आज गुरु पर्व के दिन आए हुए हैं। हाथों में इन्होंने कैंडल्स पकड़ी हुई हैं और मोमबत्ती जला रहे हैं। और ये जो मोमबत्ती जला रहे हैं, ये मोमबत्ती एक स्पेशल मोमबत्ती है, क्योंकि ये तो एकता का जो प्रतीक है। क्योंकि गुरु नानक देव जी हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते थे। गुरु नानक देव जी हर धर्म के लोगों की बात करते थे। और आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे भी इनके साथ हैं। और आज के दिन एक और तरीके से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पे आंदोलन चल रहा था किसानों का। आज प्रधानमंत्री ने जब सुबह एक अनाउंसमेंट की, उसके बाद भी एक जो हम हर्षोल्लास दिख रहा है सब लोगों के बीच में। आज जो आप ये कैंडल जला रहे हैं, क्या आप ये पैगाम देना चाहते हैं यहाँ से? जी आज साढ़े वास्ते बहुत ही बड़ा दिन है। आज साढ़े सिखां दे पहले गुरु बोलेंगे ताकि सब दर्शक समझ पाएं। जी आज हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ा दिन है। आज सिखों के जो पहले गुरु नानक देव जी का जो है वो जन्मदिन है। तो वैसे तो हम हर साल जो है पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, हम ये गुरुपुरब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी वो सबके संत पीर पैगंबर थे और सबके गुरु भी थे। वो सारी मानवता को जो है वो एक साथ लेके चलते थे। लेकिन आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के दिन जो है हमारे किसान भाइयों को हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक राहत दी है। वो 3 बड़े कानून जो है उन्होंने वापस लिए हैं। और आज के दिन जो है किसान भी जो है अपने घर में जो है अपने परिवार के साथ जो है गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब जो है वो मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना हर्षोल्लास है, कितनी खुशी का माहौल है। वैसे तो हर साल इसी तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आज खुशी एक अलग सी है। क्योंकि उनको लगता है कि एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिला। क्योंकि पिछले साल से लगातार आंदोलन पर बैठे हुए थे किसान, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये काले कानून है, ये वापस लिए जाने चाहिए। और देख सकते हैं कि इनके साथ बच्चे भी हैं। जरा हम कोशिश करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे से भी बात। क्या कहना चाहेंगे आज आप? हैप्पी गुरुपुरब। हैप्पी गुरुपुरब। और आप क्या कहेंगे? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आप देख सकते हैं, जय जवान जय किसान। हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल ऑफ यू। ये यहाँ से पैगाम गुरुद्वारा साहब से। ये बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब है यहाँ जम्मू में। और आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। हर एक यही दुआ करता है कि हमारे देश में एकता अखंडता बनी रहे, हमारे यहाँ पे अमन अमान रहे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है कि यहाँ अमन और शांति बनी रहे। लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। क्योंकि इनको लग रहा था कि पिछले कई महीनों से हमारे किसान जो हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब मौका आ गया कि इनका आंदोलन खत्म होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अब अनाउंस कर दिया। और अब देखिए कितना खुशी से ये बैठे हुए हैं। और कितने लोग यहाँ पे, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, जहां भी आप देखिए हर कोई ये मोमबत्ती जला रहा। और मैं भी आज चाहूंगा कि एक मोमबत्ती मैं भी जलाऊं आज के दिन, और एकता का पैगाम दिया जाए कि भारत जिसके लिए जाना जाता है। क्योंकि मेरे भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हम एक साथ रहें। और मैं ये एकता की मोमबत्ती जलाता हूं क्योंकि मेरे भारत की ताकत ही यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ। क्योंकि बाकी लोग तो कहेंगे कि किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन हमारी ताकत है, हम एक साथ मिलकर रहते हैं। और यही बाबा नानक का पैगाम था। और मैं इसी पैगाम के साथ चाहूंगा अपनी साथी रंजीता से कि वो भी कुछ बताएं कि वहाँ कैसा माहौल है, किस तरीके से वहाँ पे लोग आए हैं, माथा टेक रहे हैं, और आज कितनी उत्सुकता है वहाँ पे लोगों के बीच में। रंजीता, आप बता सकते हैं कि कैसा माहौल है? क्योंकि यहाँ तो काफ़ी हर्षोल्लास है, यहाँ काफ़ी खुशी है। मैं देख रहा हूँ बच्चे भी हैं। मैं रंजीता आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पे गुरुद्वारा साहब में कैसा माहौल है, कितने लोग आए हैं और क्या कह रहे हैं आज के दिन लोग बाबा नानक की इस जयंती के दिन?
देखिए, बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व हम कह सकते हैं कि सिख समुदाय के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है। जो प्रथम गुरु है, गुरु नानक देव जी की आज जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा का ये दिन है। और दोहरी खुशी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पर्व को जो सिख समुदाय है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। लेकिन आज दोहरी खुशी इसलिए क्योंकि जिस कृषि कानून को लेकर लगातार पंजाब और पूरे देश के किसान जिस तरह से इस कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन ये तोहफा दिया है कि उस कृषि कानून को वापस लिया जाए। नोएडा के सेक्टर 18 जो गुरुद्वारा है, जो अमूमन यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, और आज क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि विजुअली वो आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ लोगों का हुजूम जो है वो पहुँचा हुआ है। लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और गुरु नानक जी की जयंती जो है उसको मना रहे हैं। और साथ ही इस बात को लेकर, क्योंकि खासकर जिस तरह से ये कहा जाता है कि सिख समुदाय जो है वो आदर भाव और जो समर्पण की जो बात कही जाती है उसको लेकर सबसे ज़्यादा ये जो है वो अंकित करते हैं। सर, ये बताएं कि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है कि आज के दिन, आज गुरु नानक जी की जयंती के दिन आप लोग किस तरह, क्योंकि बहुत स्पेशल दिन आज का कहा जाता है। हाँ जी, आज का दिन बहुत स्पेशल है जी। हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम गुरु नानक देव जी के दर्शनों के लिए गुरुद्वारा साहिब में आए हैं। हमें बहुत फख्र हो रहा है। बहुत बड़े वो सिख धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने जीवन में पथ प्रदर्शन दिया है। उन्होंने लोगों को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने की अपील की। आज के दिन ही प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सारी संगतों के लिए, और हम पंजाब वासियों के लिए, खासतौर से सारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत खुशी की बात है जो प्रधानमंत्री जी ने अपना निर्णय वापस लिया है और किसानों को खुश कर दिया, एक तोहफा आज के समय पर दिया है। बिल्कुल, आप भी आए हुए गुरुद्वारे, आज कृषि कानून को भी वापस लिया है सरकार ने। हाँ, इसी बात के लिए हम बहुत खुश हैं। सबको बहुत बहुत, संगत को बहुत बहुत बधाई हो। मेरे पत्नी जी बिल्कुल, बधाई। और बच्ची के साथ, हाँ जी, हाँ जी, पोती के साथ। अच्छा, पोती के साथ आज आई हुई है, क्योंकि मम्मी पापा भी हैं, वो गाड़ी पार्क करने गए हुए हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल खुशी, बधाई बिल्कुल। किसान और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा पर्व, और इसलिए भी क्योंकि आज का दिन आप लोग ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण के तौर पे मनाते हैं, लेकिन आज जो वो दिन है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कृषि कानून को लेकर भी ये सरकार का जो बड़ा फैसला आया है, कृषि कानून को रद्द कर दिया है। जिस तरह से किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, ये बहुत अच्छी बात है। आज गुरुपर्व का भी दिन है और कानून भी वाला रद्द हो गया है, तो अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। सबको मैं गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हैप्पी गुरुपर्व आपको भी और सबको, आपके दर्शकों को भी। तो दोहरी खुशी, मैं इसलिए मैंने पहले भी कहा कि दोहरी खुशी ये लोगों के लिए है क्योंकि आज के दिन कृषि कानून भी रद्द हुआ है और लोगों में ये खुशी है क्योंकि आज गुरु नानक देव की जयंती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो विजुअल है वो अपने आप में बता सकता है कि ये कितना बड़ा पर्व है। प्रदीप जी, ये बताएं कि वहाँ के क्या नज़ारे हैं, क्योंकि गुरु पर्व उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश की तस्वीर जो है वो कमोवेश एक जैसी ही दिख रही है। एक मिनट जरा मैं बोलना चाहता हूँ। हेलो रंजिता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं क्योंकि गुरुपर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहता है सिखों के लिए, सिख समुदाय के लिए। और उससे भी ज़्यादा बात आपने जो कही, राहत की सांस जो ली है, क्योंकि किसान जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता के साथ कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं। यही एक वजह है कि आप आज इनके चेहरों पे मुस्कान देख सकते हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कई दिनों से किसान सड़कों पे बैठा है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह अनाउंसमेंट की उसके बाद से ही हर्षोल्लास का माहौल आप देखिए। ये जो मोमबत्तियां जली हैं, एक तो गुरुपर्व के लिए जली हुई है और दूसरी मोमबत्ती इसलिए भी जलाई जा रही है, शुक्रिया भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि जब बाबा नानक की बात करें तो ईगो का तो सवाल पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल से आज एक प्रधानमंत्री ने एक मिसाल दे दी। कुछ लोगों ने कहा कि अहंकार था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा अहंकार नहीं, इसे मैग्नानिमिटी कह सकते हैं, ह्यूमिलिटी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने माना कि गलती हुई है, हमें चाहिए आगे बढ़ना, और इसलिए उन्हें माफ कर लिया ये कानून। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हैं साकेत, जो कि बिहार में पटना साहब गुरुद्वारा से हैं, उनसे बात करते हैं। साकेत, आप हमें बताएंगे कि वहां पे कैसा दृश्य है इस समय? आप बिहार के गुरुद्वारा साहब में हैं, वहां पे कैसा माहौल है? जरा बातचीत करके लोगों से भी हमें बताएं ताकि पूरे देश की, भारत की जनता देख सके कि वहां कैसा हर्षोल्लास है आज के दिन। देखिए बिल्कुल प्रदीप, अभी हम
पटना साहिब गुरुद्वारे में है। पटना ये आप देखिए किस तरह से सजाया गया है। चूंकि आज गुरुपुरब है तो ऐसे में पूरे गुरुद्वारे को सजाया गया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, और खास करके पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। एक मिनट सर, पंजाब से आप? हाँ जी, पंजाब से हैं सर। आज गुरुपुरब है, क्या कहेंगे? बात ही पूरी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे गुरु नानक देव जी सबको मेहर पर हाथ सबके सिर पे रखें और सबको खुशियां बख्शें। और सब तो दोहरी खुशी का वक्त है क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया जिसका विरोध इतना हो रहा था। हाँ जी, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। देर से आए पर बहुत दुरुस्त आए, ठीक है। होने भी चाहिए था ये कानून वापस, क्योंकि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए भी मतलब इतने अच्छे नहीं थे। अगर कोई चीज़ मतलब कंट्रोल वे में नहीं खरीदी जाएगी तो उसको कंट्रोल वे पे बेचा भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत मतलब ज़रूरी है, ये कानून वापस होने चाहिए था। वो आखिरकार वापस हो ही गया है। हाँ जी, हाँ जी, वो हो ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पीएम मोदी साहब का। बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। और ये तस्वीर है, देखिए आप एक बार पूरी तस्वीर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो पटना साहिब का ये गुरुद्वारा है, तख्त श्री हरमिंदर साहब का जो ये गुरुद्वारा है, किस तरह से सजा हुआ है और भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और खास करके पंजाब से कई लोग यहाँ पर आए हैं। आप देखिए यहाँ पर भी हम एक बार बात करते हैं। पंजाब से आए आप? नहीं, यही कहूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आज का दिन क्या कहेंगे? आज चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कृषि कानून वापस ले लिया। अब तो जान ही रहे हैं कि सिखों ने पुरानी लड़ाइयाँ इतनी लड़ी हैं, आज भी जीत उनकी ही हो गई। और आज गुरु महाराज का जन्मदिन, पहली पातशाही का जन्मदिन भी है, तो दोहरी खुशी है आप लोगों की? दोहरी खुशी है सर, दोहरी खुशी है। बिल्कुल। तो प्रदीप, आप देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर दोहरी खुशी है। एक तरफ गुरुपुरब की खुशी है और लगातार जो सिख धर्म से लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दूसरे धर्म के भी लोग यहाँ पर पहुँचकर अरदास में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी खुशी एक और है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस ले लिया है, उसके बाद लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं और वो अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल साकिब, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि पिछले कई महीनों से जब परिवार के सदस्य एक साथ ना हो और गुरुपर्व ना मना पाए तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल के दिन रहे होंगे। लेकिन आज एक बार फिर से सब एक साथ होकर एकजुट होकर ये दिन मना रहे हैं और खुशी तो होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय भोपाल से हैं, गोविंद गुर्जर, उनसे भी बात करते हैं वहाँ कैसा माहौल है, कितनी खुशी है, कितना उल्लास है। बिकॉज जब तक हमारे पूरे भारत के गुरुद्वारा साहब से लोग ना जुड़े तब तक तो मजा नहीं आएगा। मैं चाहूंगा कि हर हमारा सहयोगी वहां का चित्र बताए कि वहां दृश्य कैसा है, वहां माहौल कैसा है। गोविंद, आप हमें सुन रहे हैं, आप जरा बताइए कितने लोग हैं वहां, कैसा हर्षोल्लास है लोगों के बीच में? प्रदीप, देखिए, जो कृषि कानून को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, ये दुगनी खुशी देता है आज के प्रकाश पर्व को। आज गुरु नानक जयंती है, 552वां जन्मदिन है गुरु नानक जी का। और पीछे आप देख सकते हैं लोग मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में, जौहरीरा कॉलोनी भोपाल में मौजूद है, लाइन लगाकर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन इनसे हमने पहले भी बात की, दोहरी खुशी का दिन है आज के विशेष दिन को पीएम नरेंद्र मोदी ने चुना उस आंदोलन को खत्म करने के लिए जिसने 1 साल से सुर्खियां बना रखी थी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साहब, ये बताइए कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने दोहरी खुशी दी है क्या आपको कि आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जी का जन्मदिन है और कृषि कानून बंद कर दिए गए? हम मोदी जी के धन्यवादी हैं कि उन्होंने किसानों का दर्द समझा। चलो लेट समझा, चलो समझा। आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत जरूरी कदम था जो आखिर उन्होंने हटाया, ये कदम उठाया। हालांकि कदम उठाते उठाते 700 से ऊपर शहीदियां हो गईं और पूरा संसार जो है वो अरदास कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द ये कदम उठाया जाता और ये कानून वापस होते, जो आज हो गया। सर, ये किसानों के सर्वाइवल की लड़ाई थी। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, जिनमें से खाना एक है। ये कानून खानों को अति आवश्यक चीज़ों की सूची से बाहर करते थे। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, पर हमारी सरकार से एक और मांग रहेगी कि जल्द से जल्द MSP की गारंटी दी जाए। तो ये और भी मांगे हैं। हालांकि दोहरी खुशी है, लेकिन सिख समुदाय की विशेष तौर पे एक और मांगे भोपाल से उठ रही है। नेहा बग्गा हमारे साथ हैं, आप बताइए। देखिए, आज गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है, उस पर तो मैं सबसे पहले आज गुरुपुरब पर आप सभी को
बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे लगता है कि इस देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ये किसानों के हित में फैसला लिया था, आज का जो फैसला है वो देश के हित में है। कुछ लोगों ने हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। हो सकता है सरकार ठीक तरीके से समझाने में सफल ना हो पाई हो, पर आज का जो फैसला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो स्वागत योग्य है। तो ये आवाज़ है गुरुद्वारा भोपाल से कि तमाम लोग हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले का बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोग मांग उठ रहे हैं कि एमएसपी पर कानून भी बनना चाहिए। तो ये तमाम तरह का जोश उत्साह सिर्फ दिल्ली एनसीआर और पंजाब में नहीं है, मध्य भारत में भी आपको उसी तरह का जोश और उत्साह इस प्रकाश पर्व पर पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले को लेकर देखने को मिलेगा। बैक टू यू। अभी ब्रेक का समय है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद फिर से हम आपसे मिलेंगे। लेकिन आप देखिए कितना जोश, हर्षोल्लास, जहां भी देखिए चकाचौंध आपको नजर आएगी। कहीं मोमबत्तियां जली हुई हैं, कहीं दिए जले हुए हैं और कहीं ये बत्तियां लगी हुई हैं। और इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। In association with गुरु पर्व के इस मौके पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम देश भर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुरु पर्व मनाया जा रहा है और क्या वजह है कि इसने आज के दिन ने दोहरी खुशी दी है। हम सुनते हैं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आज संबोधित करते हुए देश में खुशी की लहर जगा दी। उन्हें सुनते हैं क्या उन्होंने कहा और जिसकी वजह से आज पूरे देश में दोहरी खुशी मिली है आज के दिन। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से लोगों से कहा कि अब आपका वक्त आ गया, आप अपने घरों की ओर जाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए ये दिन और खेतों में जाइए। हम जो पहले हो चुका, हम आगे बढ़ते हैं। रंजीता, मैं आपसे जानना, कुछ और भी अच्छी चीजें करेंगे जिससे कि कृषि में और बढ़ावा हो। आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से लोग वहां पे इस प्रधानमंत्री के ऐलान को देख रहे हैं।
बिल्कुल प्रदीप, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री के संबोधन की खबर मीडिया में आई कि 9 बजे वो संबोधित करेंगे देश को, और उसके बाद उनकी किस तरह से वो चाहते हैं कि जो छोटे किसान है और जो छोटे किसान है वो उनके लिए किस तरह से ये कृषि कानून फायदेमंद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि किसानों को ये बात समझ में आ सके, और कई कृषि किसान जो कमेटियां हैं या किसान जो अलग अलग संगठन है उन्होंने इनका समर्थन किया, लेकिन कुछ किसानों को वो समझा नहीं पाए। लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि हाँ, हम उन किसानों को नहीं समझा पाए और इसमें भी हमारी कमी है, और उस कमी को देखते हुए ये बड़ा फैसला हम लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज का दिन जो सिखों के लिए सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, गुरु नानक जयंती वाले दिन उन्होंने देश को संबोधित किया और ये कहा कि आज के दिन ये फैसला वो लेते हैं कि कृषि कानून जो है उसको वो रद्द करेंगे। और उन्होंने साथ के साथ ये भी भरोसा दिलाया कि जो पार्लियामेंट सेशन होना है उसमें वो उस बिल को, जो कानून है उसको रिपील करने का काम करेंगे। आज गुरु नानक जयंती है, गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं आप लोग, बड़ा दिन है आपके लिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री जो ऐलान किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आज बहुत खुशी का दिहाड़ा है जो गुरु नानक देव जी का गुरपुरब मना रहे हैं हम नोएडा में, और सबसे भी बड़ी बात यह है खुशी की जो 3 कानून मोदी जी ने उसको रद्द वापस लेने का प्रस्ताव कर लिया है, इससे हमें बहुत खुशी है। और आप सब संगतों को बहुत बहुत गुरु नानक देव जी के गुरपुरब की बधाई हो। बिल्कुल, देखिए एक हर्षोल्लास जो है वो दुगनी हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि जो लोगों की मंशा जी थी, जो किसानों की मंशा थी कि इस कृषि कानून को सरकार रद्द करे, और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये साफ हो चुका है कि संसद में जो इस बार जो सत्र होना है उसमें इस कृषि कानून को लेकर जो कानून बनाया गया था उसको रिपील करने का काम किया जाएगा। जो संवैधानिक बाध्यता है उसको खत्म की जाएगी, और खासकर जो विपक्षी जो आरोप लगाते रहे हैं सरकार के ऊपर, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो विपक्षी पार्टियों को मिला है। प्रदीप, कमोवेश एक जैसी स्थिति, एक जैसी तस्वीर हर गुरुद्वारे की, दिल्ली नोएडा में हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप वहां की तस्वीर दिखाएंगे, और किस तरह से लोगों का उल्लास है इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो गुरु पर्व की बात हो या कृषि कानून को रिपील करने की बात हो। क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल सही रंजीता, आप कह रही हैं, जम्मू से जयपुर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तस्वीर एक ही है, हर्षोल्लास, और हर एक के चेहरे पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्कान है और एक नई उम्मीद की जो मोमबत्ती हाथ में लेके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है हमें आगे बढ़ना है और आगे जाना है, और यही एक खुशी का माहौल है। और देखिए ना कि एक सबसे बड़ा तोहफा आज के दिन, इतना बड़ा दिन सिख समुदाय के लिए, और किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन पे बैठे हुए थे। हम साकिब से बात करते हैं और साकिब से जानना चाहेंगे क्या वहां भी, बिहार में भी लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा तोहफा आज के दिन प्रधानमंत्री ने किसानों को दिया है और अन्नदाता को दिया है, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं उनको ये बहुत बड़ा तोहफा दिया। कैसा लग रहा है वहां पे लोगों को? देखिए बिल्कुल तख्त श्री हरमंदिर साहब में हम मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है। हम एक बार फिर से लोगों से ही सीधे जानेंगे, क्योंकि ये एक दोहरी खुशी की बात है इन लोगों के लिए, खास करके जो पंजाब से लोग आए हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, उन लोगों के लिए आज क्या कहेंगे। एक तरफ तो गुरु पर्व है, दूसरी तरफ एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। खुशी भी है, लेकिन तोहफा जो दिया है वो बाद में दिया है, लेकिन बहुत बढ़िया। आज अच्छा दिन था, गुरु नानक जी का जन्मदिन था। आप वहाँ क्या करते हैं? हाँ जी, मैं वहाँ खेती करता हूँ। वैसे मैं वेटरनरी और जानवरों का डॉक्टर हूँ वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है, थोड़ा देर से भी, लेकिन आखिर फैसला तो मिल गया? हाँ जी, फैसला तो मिल गया हुआ, लेकिन खुशी आज के दिन? हाँ जी, आज के दिन बहुत खुशी हुई है इस बात की। एक तो गुरु नानक जयंती थी और दूसरा ये आज जो सुबह तोहफा मिला, बढ़िया खुशी हुई उससे कि चलो जो आज जो जैसे कि कईयों को बेचारों को ठेस भी बहुत लगी है, कई बेचारे उसमें आगे ख़त्म भी हो चुके हैं। बिल्कुल, तो दोहरी खुशी है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि थोड़ा और पहले होता तो और अच्छा होता। आप देखिए यहाँ पर तस्वीर, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर एक मिनट, आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, किस तरह से आज के दिन दोहरी खुशी है? एक तरफ कृषि कानून को भी वापस ले लिया है प्रधानमंत्री जी। आज तो डबल खुशी है, और हम भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि आज इस गुरु पर्व के टाइम में, प्रकाश पर्व के टाइम में
जो इतनी बड़ा खुशी हम लोग को मिल रहा है, तो बहुत बड़ी खुशी है। उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो बैठे हुए थे, हम उसका भी धन्यवाद करना चाहते थे जो कि 1 साल से बैठे हुए थे और लगातार इस परिश्रम में हो और सफलता मिली है। बिल्कुल, तो दोहरी खुशी है प्रदीप, आप देख रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो लोग यहाँ पर जो कैंडल भी जला रहे थे, मेरे पीछे अभी भी आप देखिए कैंडल जलाया जा रहा है लगातार। और उन लोगों का कहना है कि एक तरफ उनको खुशी है क्योंकि आज गुरु पूरब है, तो ऐसे में आज का दिन उनके लिए ऐसे ही बहुत ही बड़ा दिन है। ऊपर से एक और खुशी उन लोगों को मिली है, खास करके पंजाब के लोगों को, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज तीनों कानून वापस लिया है। बिल्कुल आपने सही कहा साकेत, पिछले कई महीनों से इसका इंतजार था, पिछले कई महीनों से इसका इंतजार था। लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी संबोधन करेंगे और एक ऐसा डिसीजन लेंगे। और देखिए कि एक बार फिर से पूरे देश को जोड़ के रख दिया, जहां एक तरफ हमारे सियासतदान पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, देश को बांटने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से मुझे 2 गुरु नानक देव जी की पंक्तियां याद आ रही हैं। कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह, कोई सेवक सैया, कोई खुदाए खुदाए। देखिए हर एक जुड़ चुका है, किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का। यही गुरु नानक देव जी का पैगाम था। मैं इसी पैगाम के साथ जाना चाहूंगा अपने सहयोगी गोविंद गुर्जर के पास। मैं जाना चाहूंगा, मैं फिर से एक बार ये फिर से बोलना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े। और ये कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह, कोई सेवक सैया, कोई खुदाए खुदाए, कोई खुदाए। देखिए कितना हर्षोल्लास है, कितनी खुशी है। सिख समुदाय जाना ही जाता है इसीलिए क्योंकि ये पैगाम उस पैगंबर का था, बाबा नानक का था, जो हिंदुओं के फकीर थे, मुसलमानों के पीर थे। और ये पैगाम, मैं इसी के पैगाम के साथ जाना चाहूंगा अपने सहयोगी इस समय गोविंद गुर्जर के पास, जो भोपाल में हैं, गुरुद्वारा साहब में। उनसे बात करते हैं कि आज कैसा लग रहा है लोगों को, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद एक ऐसा मौका है। आने वाले दिनों में परिवार के सदस्य उनके जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, बाकी जगह पर बैठे थे, वापस घर की ओर आएंगे और उनके साथ त्योहार मनाएंगे आने वाले दिनों में। गोविंद बताएंगे जरा हमें क्या लोग सोच रहे हैं आज। निसंदेह प्रदीप, उत्तर भारत में नहीं, मध्य भारत में भी काफी उत्साह है सिख समुदाय के बीच। तमाम गुरुद्वारों में आज प्रकाश पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपने सुना होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि आज वो उस आंदोलन को खत्म करने जा रहे हैं जिसका जन्म 1 साल पहले हुआ था। और आज जन्म जयंती है, गुरु नानक जयंती है, 552वां जन्मदिन है। ऐसे पावन मौके पर सिख समुदाय का सबसे पावन पर्व और सबसे बड़े पर्व पर सबसे बड़ी घोषणा इस साल की पीएम नरेंद्र मोदी ने देकर निसंदेह दोहरी खुशी जरूर दी है और कहा है किसानों से कि आप नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। ये जो आंदोलन था इसमें हम किसानों को समझा नहीं पाए और इसलिए उन्होंने ये तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन आपको पता है कि अभी जो राजनीति पहले भी हुई, इसको लेकर अब कल किसान विजय दिवस कांग्रेस पूरे देश भर में रैली निकालने जा रही। तो राजनीति अभी भी इस पर होना लगातार चलता रहेगा। मैं आपको कुछ लोगों से, युवाओं से भी बात करेंगे। युवा वर्ग भी मोदी जी को गौर से सुनता है। आप ये बताइए, आज मोदी जी ने तीनों कानून को खत्म करने की घोषणा कर दी है। आज दोहरी खुशी का दिन है, प्रकाश पर्व था, आज प्रकाश पर्व है और गुरु नानक जी की जयंती है। जी हाँ, एकदम ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज गुरु पर्व में हमको ऐसा एक संदेशा मिला है। पर अगर आपको फार्म्स लॉ वापस लेने ही थे, रिपील करना था, तो 1.5 साल क्यों इतना लेट किया मोदी जी ने? पहले ही कर देते। क्यों लाखों, मतलब 100 किसानों की जानें जा चुकी है, उसके बाद आप ये फैसला ले रहे हैं। देखिए, खुशी के साथ में लोगों की शिकायतें भी जुड़ी हुई है। आप कैसे देखते हैं आज के फैसले को? क्या उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और सभी किसानों को आंदोलन से वापस लौटने के लिए, जी क्या कहिए इस बारे में? मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए प्रदीप, साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम गुरुद्वारे प्रकाशमय हैं, प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग काफी खुश हैं इस फैसले से, लेकिन लोगों के सवाल भी हैं कि इतनी देर क्यों हुई? 1.5 साल से
एक साल से जो किसानों को दर्द झेलने पड़े, बरसात, गर्मी, सर्दी झेलनी पड़ी, उसका भी जवाब देना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अंतोगत्वा कह सकते हैं कि एक ऐसा आंदोलन जिसने साल डेढ़ साल से पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रखी थी, उसे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा के साथ खत्म करके पूरे देश के किसानों को खुशी दी है। बिल्कुल सही कहा आपने गोविंद, देर से आए दुरुस्त आए, यही आज सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में 3 चीजों का बहुत महत्व है। एक माँ जो जननी है, और दूसरा अन्नदाता किसान, और तीसरा वो जवान जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा सरहद पर खड़ा रहता है। इसी के साथ मैं आप सबको स्टूडियो ले चलता हूं। इससे पहले जोर से सब बोलेंगे हैप्पी गुरपुरब, हैप्पी गुरपुरब।